प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आप सभी का स्वागत है आज की कहानी में। बहुत पहले समय की बात है कि एक भिखारी सड़क के किनारे पर रहा करता था। उसका ना तो कोई रहने का ठिकाना था और ना ही कमाई का कोई निश्चित जरिया था। वह कंधे पर एक झोला लटकाकर सुबह से शाम तक भीख मांगा करता था। कहीं से उसे रोटी मिल जाती तो दूसरी जगह से सब्जी मांगकर वो पेट भर लेता था। एक दिन उस भिखारी को सुबह से शाम तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वह परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तो तभी एक बूढ़ी स्त्री ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। स्त्री ने भिखारी को एक गेहूं का दाना देते हुए कहा कि ये गेहूं का दाना बड़ा ही करामाती है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक ये दाना तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें भोजन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। भिखारी दाने को उल्ट पुल्ट करके देखने लगा तो फिर उसने सिर उठाकर उस स्त्री से कुछ पूछना चाहा, परंतु तब तक वो स्त्री गायब हो चुकी थी। भिखारी दाने को अपने थैले में डालकर भोजन की तलाश में पास के एक होटल की तरफ से गुजर रहा था। तो तभी एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा कि तुम यहाँ आकर पेट भरकर भोजन खा सकते हो। यहाँ आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। भिखारी मानी मन में बहुत खुश हुआ और होटल से पेट भरकर खाना खाकर बाहर निकला। वह सोचने लगा कि ये गेहूं के दाने की करामात है या फिर केवल एक संयोग है। तो उसे मुफ्त में पेट भर भोजन मिल गया। अगले दिन वह घूमते घूमते थक गया तो भोजन के लिए एक घर पर पहुंच गया। वहां उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक सभ्य और पढ़ी लिखी स्त्री ने उसे बड़े ही आदरपूर्वक भीतर बुलाया और कहा कि आप यहां रात्रि को विश्राम कर सकते हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। भिखारी को अब यकीन हो गया कि गेहूं का दाना वाकई करामाती है। उसने पेट भरकर भोजन किया और फिर सोने के लिए जाने लगा। तो तभी उसे शिष्टाचार की बात याद आई। तो उसने अपने थैले से अपना चाकू और वह प्लेट निकालकर मेज़बान स्त्री को दे दी और फिर उसने गेहूं का दाना स्त्री को देते हुए कहा कि मैडम, ये दाना मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रख लीजिए। सुबह को जाते वक्त ये दाना मैं आपसे वापस ले लूँगा। मेज़बान स्त्री ने गेहूं का दाना संभाल कर मेज़ पर रखी हुई प्लेट में रख दिया और सोने के लिए चली गई। प्रतिदिन की भांति स्त्री सुबह को जल्दी उठ गई और अपनी मुर्गियों को बाड़े में दाना खिलाने लगी। फिर अपनी रसोई में काम करने लगी। तो तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर ज़मीन से बचा खुचा खाना उठाकर खाने लगी। इसी बीच भिखारी की आंख खुल गई। उसने देखा कि मुर्गी कमरे में घुस गई है। तो भिखारी मुर्गी के पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज़ पर चढ़कर बैठ गई। तो उसने प्लेट में गेहूं का दाना देखा तो झट से खा गई। तो जब तक भिखारी मुर्गी को पकड़ता, मुर्गी दाना खा चुकी थी और भिखारी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार व शरीफ इंसान था। वह पूछने लगा कि आप हमारे मेहमान हैं, क्या बात हो गई जिससे आप इतने नाराज़ हैं। भिखारी बोला कि मैंने मैडम को कह दिया था कि मेरा गेहूं का दाना संभाल कर रखिएगा, पर उन्होंने मेज़ पर रख दिया, उसे आपकी मुर्गी खा गई। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। मेज़बान लोग ये तो जानते नहीं थे कि उस दाने में क्या खासियत थी। वह खुशामद करने लगे कि आप जितने गेहूं के दाने चाहे ले जा सकते हो। वह स्त्री एक कटोरी भर गेहूं ले आई, परंतु भिखारी रोने लगा कि उसे वही दाना चाहिए। मेज़बान ने कहा कि वह दाना तो मुर्गी के पेट में जा चुका है, आप चाहो तो उस मुर्गी को ही ले जा सकते हो। भिखारी को बात जच गई। उसने वह मुर्गी लेकर अपने थैले में डाल ली और वहाँ से चल दिया। सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद वह शाम को एक घर के सामने पहुँचा। वहाँ भी उसको आदरपूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। भिखारी ने मकान की मालकिन को मुर्गी और थैला संभाल कर रखने को कह दिया और सो गया। सुबह उठकर भिखारी ने
मालकन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकन मुर्गी लेने गई तो देखा कि भिखारी की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकन के नौकर ने बताया कि नई मुर्गी देखकर मालकन की मुर्गियों ने बाड़े में उस पर आक्रमण कर दिया था और आप उसको चोंचों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। इससे भिखारी की मुर्गी जान बचाने के लिए बाहर भागी तो बरामदे में ही मालकन का कुत्ता बैठा था जो कि मुर्गी को मारकर खा गया। भिखारी रोने चिल्लाने लगा, उसे अपनी वही मुर्गी चाहिए थी। मालकन की समझ में नहीं आ रहा था कि भिखारी को कैसे शांत कराएं, तो उसने विनती करते हुए कहा कि आप उसके बदले में कोई और मुर्गी ले सकते हो, परंतु भिखारी नहीं माना। तब मालकन ने हार कर अपना पालतू कुत्ता ही भिखारी को दे दिया। भिखारी ने उस कुत्ते को अपने थैले में डाल लिया और आगे चल दिया। आगे जाकर वह एक शानदार बंगले के सामने रुका तो बंगले में राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी। बंगले में भिखारी को भीतर बुलाया गया और नहला धुलाकर कपड़े बदलकर भोजन खाने को दिया गया। तो बंगले में रहने वाली राजकुमारी को देखकर भिखारी के दिल में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी और फिर मालकिन का प्यारा कुत्ता मिला है। यदि किसी तरह से वह कुत्ता मर जाए तो बदले में मैं राजकुमारी को ही मांग लूँगा, तो उससे विवाह कर लूँगा, फिर मेरा जीवन सुखमयी हो जाएगा। भिखारी ने जानबूझकर कुत्ते को राजकुमारी के पीछे लगा दिया। जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी तभी कुत्ता जोर से राजकुमारी पर झपट पड़ा और राजकुमारी ने अपने बचाव के लिए एक बड़ा सा पत्थर कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट लगी पर कुत्ता फिर उठकर राजकुमारी के पीछे भागा। इस बार राजकुमारी ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार किया तो कुत्ता वहीं मारकर ढेर हो गया। भिखारी जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने बंगले की मालकन से अपना कुत्ता मांगा, परंतु मालकन ने संकोचते हुए कुत्ते के मरने का सारा ही किस्सा बयान कर दिया। भिखारी ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपना वही कुत्ता चाहिए। तो बंगले की मालकन ने बहुत समझाया कि वह दूसरा कुत्ता ले ले, परंतु वह नहीं माना। तब बंगले की मालकन ने असमर्थता प्रकट की और भिखारी बोला कि जिसने मेरे कुत्ते को मारा है मुझे वही दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालकन को भिखारी की ये बात सुनकर बड़ा क्रोध आया कि एक आदमी कुत्ते के बदले उसकी बेटी को मांग रहा है। तो मालकन ने कहा कि तुम्हें मैं 1000 मोहरें देती हूँ। यदि तुम में कोई हुनर है या किसी कला में निपुण हो तो इन्हें 1 महीने में अपनी कमाई से दुगना करके लाओ। यदि तुम ये कर सके तो अपनी बेटी का हाथ मैं तुम्हें दे दूंगी। भिखारी को धन का लालच आ गया और मोहरें लेने को तैयार हो गया। उसने मोहरें लेकर अपने थैले में डाल ली और चल दिया। रास्ते में भिखारी ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगा, परंतु वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह किस तरह से व्यापार करके इन मोहरों को दुगना करे। भिखारी को भीख मांगने के सिवा कुछ काम नहीं आता था। भीख मांगकर 1 महीने में तो क्या 1 वर्ष में भी इतनी मोहरें कमाना संभव नहीं होगा। तभी भिखारी ने सोचा कि वह पहले कुछ मोहरें खर्च करके आराम से जीवन बिताएगा और फिर बाद में कमाई के बारे में सोचेगा। रास्ते में एक जगह रुककर भिखारी ने मोहरें निकालने के लिए थैले में हाथ डाला तो उसे यूँ लगा कि हाथ में कुछ चुभ गया है। उसने तुरंत ही हाथ बाहर निकाल लिया। उसने थैला खोलकर देखना चाहा तो सैकड़ों ही कीड़े मकोड़े उड़कर उसे काटने लगे। तो भिखारी ने थैला उठाकर दूर नदी में फेंक दिया। भिखारी खाली हाथ ही रह गया। अब उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई भी चारा नहीं था। उसे लालच का फल मिल गया, क्योंकि जो करामाती जादुई दाना था वो कुत्ते के पेट में था और उस कुत्ते को उसने जानबूझकर मरवा दिया। पहले तो उस दाने की वजह से उस भिखारी का आदर सत्कार होता था, पर भिखारी ने लालच के वश में आकर कुत्ते को मरवाकर करामाती दाने का निरादर करवाया था।
इसलिए उसके श्राप से सोने की मोहरें कीड़े मकोड़ों में बदल गईं। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच इंसान को डुबो देता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय